फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन क्या है? फंक्शन क्या है? किसी फंक्शन है ये ब्लॉक ऑफ कोड डेट परफॉर्म पार्टिकुलर टास्क, किसी पार्टिकुलर टास्क या किसी स्पेशल वर्क को परफॉर्म करने के लिए या कुछ सम टास्क को परफॉर्म करने के लिए ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हैं, जिस उसको फंक्शन बोलते हैं। इसमें इसको दूसरे शब्द में ऐसा भी कर सकते हैं, फंक्शन है जो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स भी है, क्योंकि आपका जो भी कोड होता है उसमें स्टेटमेंट्स होता है, तो इसलिए फंक्शन को ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स भी बोल सकते हैं। फंक्शन है ये ब्लॉक ऑफ कोड और ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स डेट परफॉर्म ए टास्क। और सी प्रोग्राम में इन एवरी सी प्रोग्राम आपका एक फंक्शन, कम से कम एक फंक्शन होता है जो मेन होता है, उसके अलावा आपको एडिशनल फंक्शंस होंगे। जैसे मेन तो आपका सारे के सारे सी प्रोग्राम में आपका एक मेन फंक्शन होगा, कम से कम एक फंक्शन होगा जो मेन होगा, उसके अलावा आपका एडिशनल फंक्शन आपका आएगा, वो आपका जैसे टास्क क्या दिया गया उसके अनुसार डिपेंड करेगा। जैसे पहले तो जैसे हम लोग प्रिंट एफ, स्कैन एफ, ये सब भी फंक्शन है, लेकिन ये सब लाइब्रेरी फंक्शन है, पहले से ये डिफाइन किया गया है। लेकिन हम लोग दो तरह के फंक्शन आएंगे, लाइब्रेरी फंक्शन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन। लाइब्रेरी फंक्शन का कुछ नाम आप पहले सुन चुके हैं, प्रिंट एफ, स्कैन एफ, ये सब लाइब्रेरी फंक्शन जान पहले सुन से। यूजर डिफाइंड फंक्शन में आप खुद से फंक्शन का नेम देंगे और उस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म के लिए उसको डिजाइन करेंगे। सपोज कि आपको किसी ने कैलकुलेटर डिजाइन करने के लिए बोला, उसके लिए एक फंक्शन क्रिएट कर लिया, या सपोज कि सबसे सिंपल प्रोग्राम एक एडिशन के लिए अलग से एक फंक्शन डिजाइन कर लिए, और दो नंबर इनपुट कीजिएगा और उसको क्या एडिशन के लिए जब भी जरूरत पड़ेगा उस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। सब कैसे कॉलिंग करते हैं, कैसे डिजाइन करते हैं, धीरे धीरे आप लोग सीख लीजिएगा। फर्स्ट फंक्शन का ये तो हो गया, फंक्शन क्या है? ब्लॉक ऑफ कोड या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स है जो किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। और फंक्शन को हम लोग बनाए क्यों? क्या हो गया, देखिए पहले तो क्या अगर सपोज कि आपको बहुत बड़ा टास्क दिया हुआ है, तो टास्क दिया हुआ जाता है, सपोज बहुत लार्जर टास्क है, पर छोड़िए इसको, सबसे पहले रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कि आपको कोई इवेंट मैनेजमेंट या कोई भी कॉलेज में फंक्शन करने का टास्क दिया गया है, तो उसमें फंक्शन कभी सपोज कि आप टीचर्स डे मना रहे हैं या फ्रेशर्स पार्टी ही देना है, तो उसमें बहुत तरह का वर्क होता है। फ्रेशर में नाश्ते की व्यवस्था करना होगा, फिर स्टेज डेकोरेशन, म्यूजिक डेकोरेशन सबका होता है, तो सबके लिए अलग अलग पार्टिकुलर पर्सन को क्या करते हैं, असाइन करते हैं और सबको एक एक टास्क दे देते हैं। अब उससे रिलेटेड जब भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर पर्सन को कॉन्टेक्ट, ये नहीं कि सारे के सारे पर्सन को बुला लेते हैं। उस तरह फंक्शन में भी जैसे आपको सपोज एक बहुत लंबा टास्क दे दिया है, उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन सब कुछ है, तो ऐसे तो एक सिंपल, इसमें सिंपल कोड में मेन में लिख लेते थे, लेकिन आपको अगर हम कहें सबके लिए अलग अलग फंक्शन बनाइए, एडिशन के लिए अलग बना दीजिए, सब्ट्रैक्शन के लिए अलग, मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग, डिवीजन के लिए अलग, ऐसा आप कर सकते हैं। और जब भी इनपुट होगा आपको सिर्फ मान लीजिए किसी सिर्फ एडिशन से वर्क है तो सिर्फ एडिशन फंक्शन को कॉल कर लीजिएगा, सब्ट्रैक्शन का काम है तो सिर्फ सब्ट्रैक्शन को कॉल कर लीजिएगा, सभी को बार बार कॉल करने की जरूरत, जिसका जरूरत होगा उसी को सिर्फ यूज करेंगे, बाकी को अभी सिर्फ कोड में लिखा हुआ रहेगा। तो ये सब कैसे लिखते हैं सब धीरे देखेंगे। फंक्शन का यूज करने से कुछ फायदे भी, क्यों फंक्शन यूज करते हैं? फंक्शन को यूज करने से क्या होता है कि सेम कोड या सेम लॉजिक को बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़े, एक बार लिख लिए, अब उसको जब जरूरत होगा उसको सिर्फ कॉल कर लेते हैं। मतलब एक लाइन या दो लाइन का एक सिंटेक्स है कॉलिंग का, एक लाइन का, जो उसको सिर्फ सिंटेक्स एक लाइन का लिखेंगे वो फंक्शन कॉल हो जाएगा, दोबारा से उस कोड को लिखने की जरूरत नहीं पड़ता है। जैसे हम लोग एक तरह से क्या हुआ, प्रिंट यूज करना था, क्या है प्रिंट लिखने का, तो सिंटेक्स दूसरे टाइप से प्रिंट लिख देते हैं और वो क्या करता है, स्क्रीन पर प्रिंट कर देता है। उसी तरह आप जो फंक्शन डिफाइन कीजिएगा उसको भी कॉलिंग करने का अलग तरीका है, धीरे धीरे सीख जाइएगा। तो क्या होगा कि ये तो अपने फंक्शन को डिजाइन किया, उसको जब जरूरत पड़ेगा कॉल कर लेंगे, दोबारा से पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं है। फिर फंक्शन से क्या होता है, वी कैन कॉल सी फंक्शन एनी टाइम्स, और एनी नंबर कितनी बार भी और कहीं से भी कॉलिंग कर सकते हैं सी फंक्शन को। तो इससे क्या होगा, आपको बार बार कोड लिखने से बच जाइएगा। फिर क्या होगा, लार्जर प्रोग्राम को हम लोग छोटे छोटे प्रोग्राम में डिवाइड करने के लिए भी हम लोग फंक्शन को यूज करते हैं। तो क्या होगा, एक बहुत बड़ा टास्क है उसको सब टास्क में डिवाइड करके अलग अलग टास्क के लिए, सब टास्क के लिए एक फंक्शन डिजाइन कर लिए। तो इससे क्या होता है ना कि ये आपका कोड रीयूजेबिलिटी फीचर को प्रोवाइड करता है। रीयूजेबिलिटी इज द मेन अचीवमेंट इन द सी फंक्शन। तो ये कुछ उसका एडवांटेज लिखा हुआ है, उस ऐसे आप डिस्कस कर चुके हैं, ऐसे आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा बाद में इसको। इसी का एडवांटेज है फंक्शन, सी में फंक्शन यूज करने का एडवांटेज है कि फंक्शन यूज करने से क्या क्या फायदे हो रहे हैं। आपको क्या होगा, कोड को रीयूज कर सकते हैं, या फंक्शन को कॉलिंग करके बार बार सेम कोड को लिखने के बाद बार बार उसको कितने बार भी कॉल कर सकते हैं। फिर क्या, लार्जर टास्क को स्मॉलर टास्क या सब टास्क में डिवाइड कर सकते हैं फंक्शन का यूज करके। ये क्या रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करता है फंक्शन में, ये कुछ फीचर्स हैं। इसमें फिर उसके बाद क्या बोले थे, टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन में दो तरह का फंक्शन आया था, फर्स्ट वन लाइब्रेरी फंक्शन और सेकंड वन था यूजर डिफाइंड फंक्शन। लाइब्रेरी फंक्शन तो पहले आप देखते हैं जो सी हेडर्स फाइल्स में रहते हैं, वो लाइब्रेरी फंक्शन, तो जैसे स्कैन एफ,
प्रिंटफ या पहले से फेमिलियर है। स्कैनफ आपका इनपुट फंक्शन है, प्रिंटफ आपका आउटपुट फंक्शन है। नेक्स्ट क्या है, गेट्स। गेट्स भी इनपुट फंक्शन है, पुट्स है आउटपुट फंक्शन है प्रिंट करने के लिए। फ्लोर भी एक तरह का फंक्शन है, कोई किसी एक तरह कैलकुलेशन है, फ्लोर और सीलिंग होता है उस तरह से कैलकुलेशन होता है। ये सब सब एक तरह से लाइब्रेरी फंक्शन है, बहुत तरह सारे लाइब्रेरी फंक्शंस है। बस लाइब्रेरी फंक्शंस क्या है, जो ऑलरेडी डिफाइंड है और आपके सी हेडर फाइल्स में इंक्लूडेड है रहते हैं, उसको लाइब्रेरी फंक्शन। लेकिन यूजर डिफाइंड फंक्शन प्रोग्रामर, मतलब या तो प्रोग्रामर या एंड यूजर, हम लोग डिजाइन करते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन अपने अपने टास्क के अनुसार। और फंक्शन ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको समझिएगा तो बहुत हद तक सी आपका आसान हो जाएगा। क्योंकि इसमें क्या करते हैं, बहुत लार्जर टास्क या हार्ड टास्क को क्या करते हैं छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दीजिएगा। छोटे टास्क में डिवाइड करने का कैपेबिलिटी आपको आ जाएगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली है कि आपका वो टास्क आसान हो जाता है। तो सी ये फंक्शन की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, कम्प्लेक्स टास्क को या लार्जर टास्क को स्मॉलर टास्क में डिवाइड कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपका काम आसान हो जाएगा, टास्क आसान हो जाता है छोटे टास्क में डिवाइड। फिर क्या यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या करते हैं, द फंक्शन विच आर क्रिएटेड बाय प्रोग्रामर एंड ये क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, प्रोग्राम के कम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करता है। बहुत बड़ा प्रोग्राम है मिला हुआ, तो उसको क्या करते हैं छोटे छोटे फंक्शन में डिवाइड करने से आपका कम्प्लेक्सिटी घट जाएगा उस प्रोग्राम का। इसको बहुत सारे कैसे, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, प्रोटो फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करते हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन के लिए देख लीजिए यहाँ दिया हुआ है, फंक्शन डिक्लेरेशन टेल्स द कंपाइलर, सिर्फ इंफॉर्मेशन देता है कंपाइलर को। फंक्शन डिक्लेरेशन टेल्स द कंपाइलर अबाउट द फंक्शन नेम, लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स, डेटा टाइप ऑफ पैरामीटर एंड रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन। सो ये इस फंक्शन डिक्लेरेशन कर रहे हैं, डिफिनेशन नहीं दे रहे, फंक्शन डिक्लेरेशन सिर्फ डिक्लेयर कर रहे हैं और बता देता है कि कंपाइलर को बताएगा कि फंक्शन का रिटर्न टाइप है, मतलब फंक्शन का डेटा टाइप जो रिटर्न करेगा वो यहाँ रिटर्न टाइप। देखिए पहले देख लीजिए प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन कैसा है, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम और लिस्ट ऑफ पैरामीटर। रिटर्न टाइप में जैसे हम लोग क्या बार बार सब लोग पूछे थे, वॉइड इंट ऐसा आता था, वही आपका रिटर्न टाइप है। जिस टाइम का फंक्शन डिजाइन कीजिए वहाँ रिटर्न टाइप देंगे। रिटर्न टाइप में किसी का वॉइड आएगा, इंट आएगा, जो भी होगा आपका डिजाइन कीजिएगा उसके अनुसार यहाँ रिटर्न टाइप लिखना होगा। उसके बाद फंक्शन का नेम, फंक्शन का नेम आप कुछ भी दे सकते हैं लेकिन कीवर्ड को अवॉइड कीजिएगा, कीवर्ड आप नहीं यूज कीजिएगा फंक्शन नेम में। तो और फिर लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स, लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स में क्या होगा ना कि यहाँ पर वेरिएबल्स होंगे। जैसे ये आप एक एग्जांपल देख लीजिए, क्या दिए हैं, एक फंक्शन का सिर्फ डिक्लेरेशन कर रहे हैं, रिटर्न टाइप दिए हैं इंट, बस हम अपना फंक्शन डिजाइन कर रहे हैं, बस डिजाइन नहीं सिर्फ डिक्लेयर कर रहे हैं। यहाँ पर रिटर्न टाइप में यहाँ इंट लिखे हैं, उसके बाद फंक्शन का नाम जो है जीसीडी दिए हैं। मतलब जीसीडी क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म लिख दिए हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर के लिए। फंक्शन को डिजाइन करना उसका नाम दे दिए हैं जीसीडी, आप नाम पूरा पूरा लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी लिख दे सकते हैं। रिटर्न टाइप इंट किए और फंक्शन नेम ध्यान दीजिएगा जीसीडी दिए हैं, आप अदर नेम भी यूज कर सकते हैं। उसका देखिए लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स में हमने दो पैरामीटर दिए हैं, num1 और num2, और साथ में साथ उसका डेटा टाइप क्या है, इंट, इंट num1 कमा इंट num2। तो फंक्शन डिक्लेरेशन क्या क्या इन्फॉर्मेशन देता है, कंपाइलर को क्या बताता है, फंक्शन का नाम क्या है, उसका लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स कितने लिस्ट है, पैरामीटर में कितने लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स में यहाँ दो पैरामीटर लिस्ट है, num1 और num2। उसके बाद क्या डेटा टाइप ऑफ पैरामीटर का ये जो है डेटा टाइप भी साथ साथ बता रहा है, num1 का डेटा टाइप क्या लिए हैं इंट, और num2 का भी इंट लिए हैं। और फिर क्या है, फंक्शन का रिटर्न टाइप बताता है, तो रिटर्न टाइप फंक्शन का क्या यहाँ किए हैं, इंट है तो इंट रिटर्न टाइप करे। ये सिर्फ फंक्शन को डिक्लेयर किए हैं, फंक्शन का डिक्लेयर, फंक्शन क्या काम करेगा वो हम काम यहाँ पर नहीं किए हैं। तो इस प्रॉब्लम में क्या है, जीसीडी इज द नेम ऑफ द फंक्शन, इंट इज इट्स रिटर्न टाइप, फंक्शन का रिटर्न टाइप है, num1 और num2 क्या है पैरामीटर है, और इस पैरामीटर का डेटा टाइप क्या है, इंट है। ये सिर्फ फंक्शन डिक्लेरेशन का सिंटेक्स है। और जनरली फंक्शन डिक्लेरेशन या प्रोटोटाइप फंक्शन के एकदम बिगिनिंग में होता है, स्टार्टिंग में लिखा जाता है फंक्शन प्रोटोटाइप, टॉप पे लिखते हैं जनरली फंक्शन प्रोटोटाइप को। नेक्स्ट है फंक्शन को डिफाइन कैसे करते, तो सिर्फ डिक्लेयर कर दिए फंक्शन क्या किस ढंग का फंक्शन वो बता दिए कंपाइलर को। फंक्शन डिफिनेशन में एक्चुअल फंक्शन वर्क क्या करता है उस चीज को लिखते हैं, मतलब एक तरह से फंक्शन का कोड लिखते हैं। फंक्शन कोड लिखने का एक तरीका है, ये आपका कहीं भी हो सकता है, ऊपर में भी हो सकता है, टॉप पे भी कोड फाइल में हो सकता है, बॉटम पे भी हो सकता है, बीच में वो डिपेंड करेगा जैसे क्वेश्चन आएगा आपको समझ में आने लगेगा, लेकिन इसका प्लेस कहीं भी हो सकता है। तो देखिए डिफाइनिंग फंक्शन क्या है, फंक्शन डिफाइन करने का जनरल तरीका है, फंक्शन का रिटर्न टाइप जो यहाँ पर जैसे इसमें जीसीडी के लिए क्या था इंट था, तो यहाँ भी इंट ही लिखेंगे। उसके बाद फंक्शन का नेम दिए हैं, फंक्शन का नेम उसमें क्या दिए थे जीसीडी, तो इस
और इस एग्जाम्पल को कंसिडर करते तो यहाँ भी जीसीडी देंगे। और लिस्ट ऑफ पारा में num1 num2 था उसका डेटा टाइप। ये था आपका फंक्शन डिफाइन करने। जैसे मेन लिखते थे तो मेन हम लोग को सिंपली नहीं जानते थे तो void मेन लिखते थे, तो पैरामीटर हम लोग को खाली रहता था मेन। लेकिन फंक्शन में इसमें हो भी सकता है, नहीं भी, डिपेंड करेगा क्वेश्चन का पैरामीटर होगा नहीं, लेकिन ऐसे तरीका लिखने का। रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, और उसके अंदर लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स लिखेंगे। और ये क्या, ओपनिंग ब्रेस और क्लोजिंग ब्रेस, ये बॉडी ऑफ द फंक्शन है। एक्चुअल जो आपका कोड होगा, ये फंक्शन क्या वर्क करेगा, क्या टास्क परफॉर्म करेगा, वो कोड आपको यहाँ लिखना होगा। आगे एग्जांपल से समझा देंगे, पहले ये देख लीजिए फंक्शन डिफिनेशन में क्या क्या आता है। तो पहला क्या है, रिटर्न टाइप आया है। तो रिटर्न टाइप के बारे में देख लेते हैं। फंक्शन का रिटर्न टाइप, ये फंक्शन में रिटर्न है, फंक्शन एक्चुअली रिटर्न वैल्यू करता है। तो यहाँ रिटर्न टाइप देने से पता चल जाता है फंक्शन किस तरह का वैल्यू रिटर्न करेगा। मतलब रिटर्न करेगा या तो वॉइड रहेगा तो कुछ नहीं रिटर्न, इंट रहेगा तो इंटीजर डेटा टाइप रिटर्न करेगा, फ्लोटिंग पॉइंट टाइप का फंक्शन डिक्लेयर करें तो फ्लोट नंबर डिक्लेयर करेगा। इस तरह से फंक्शन का रिटर्न टाइप देना होता है। तो फंक्शन में रिटर्न है वैल्यू, द रिटर्न टाइप इज द डेटा टाइप ऑफ द वैल्यू द फंक्शन रिटर्न। डिफॉल्ट एक्चुअली ये तो फंक्शन का रिटर्न टाइप मतलब डेटा टाइप एक तरह से होता है। तो जो अगर इंटीजर फंक्शन रिटर्न करेगा इसलिए उसको इंट डिक्लेयर करें। और आप कुछ नहीं डिक्लेयर करते हैं तब बाय डिफॉल्ट क्या है ना कि सी में ऐसा इनबिल्ट फीचर्स दिया गया है कि वो बाय डिफॉल्ट इंटीजर रिटर्न करेगा। आप अगर कुछ नहीं आप रिटर्न आपका फंक्शन करता है, मान लीजिए कि वो फंक्शन आपका बाय डिफॉल्ट इंटीजर रिटर्न कर रहा है। फिर क्या है फंक्शन का नेम, फंक्शन का नेम क्या है, एक्चुअल, दिस इज द एक्चुअल नेम ऑफ द फंक्शन नेम एंड द पैरामीटर लिस्ट टुगेदर कंस्टिट्यूट द फंक्शन सिग्नेचर। यहाँ पे एक फंक्शन का आप नेम देना ही होगा, लेकिन नेम देने में क्या एक कंडीशन है कि कीवर्ड यूज नहीं कीजिएगा। कीवर्ड के अलावा कीवर्ड जैसे आप बता चुके हैं शुरू में ही क्लास बिगिनिंग में, टोटल सी में 32 कीवर्ड से इंट, कैर, फ्लोट, गो टू, वाइल, डू वाइल, इस ब्रेक, ऑटो, ये सब कीवर्ड है एक्सटर्नल। धीरे धीरे आप कुछ कुछ कीवर्ड आप लोग फैमिलियर हो गए, पूरे सी एंड होते होते लगभग ऑलमोस्ट 32 कीवर्ड्स उस सारे से फैमिलियर हो जाइएगा। नेक्स्ट है पैरामीटर। ये क्या है, पैरामीटर इज प्लेस होल्डर। इसमें प्लेस होल्डर इसलिए बोल रहे हैं कि एक्चुअली इसमें पैरामीटर क्या, देखिए दो वेरिएबल है, एक तरह से प्लेस होल्डर ही है ना, डेटा को स्टोर ही नहीं करेगा। ये num1 num2 इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में दो पैरामीटर है, दोनों पैरामीटर क्या करेगा, उस कुछ वैल्यू स्टोर करेगा। तो एक तरह से प्लेस होल्डर ही हो गया। इसलिए पैरामीटर क्या है, पैरामीटर इज लाइक ए प्लेस होल्डर, यानी फंक्शन इज इन्वोकेड। इन्वोकेड मतलब जब उसको फेच करते हैं, यू पास ए वैल्यू टू द पैरामीटर, वैल्यू पास किया जाता है, वो क्या करेगा, पैरामीटर रिसीवर से। तो कैसे पास होगा आगे समझ में आ जाएगा। फिर क्या फंक्शन बॉडी, फंक्शन बॉडी में ही एक्चुअल कोड लिखते हैं। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं, ध्यान दीजिए। फंक्शन डिफिनेशन क्या था, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स, और पैरामीटर के साथ साथ डेटा टाइप दिया रहता है। उसका बॉडी ऑफ द फंक्शन में एक्चुअल कोड होता है। एक एग्जांपल देख लेते हैं, उससे सारे के सारे रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, पैरामीटर, ये सब क्लियर हो जाएगा। ज्यादा एग्जांपल से ज्यादा क्लियर। ये देखिए एक हमने सिंपल सा, बहुत सिंपल फंक्शन दिया है। मेन से तो आपको पहले से पता है कि आपका मेन से फेमिलियर है। जो पहला क्लास है उनको भी समझ में आएगा। देखिए एक एक लाइन का हम मीनिंग यहाँ एक्सप्लेन करते जाते हैं। सी कोड में या सी फाइल का कोड लिखते हैं तो सबसे पहले एक हेडर फाइल ऐड करते हैं। हमने हैश इंक्लूड stdio.h हेडर फाइल इंक्लूड किए। इस हेडर फाइल में बहुत सारे लाइब्रेरी फंक्शंस डिफाइन है, जैसे आपका ये प्रिंटफ डिफाइन है, इसलिए हमने इसको इंक्लूड कर लिया। इसको इंक्लूड करने से क्या होगा, सी कंपाइलर को प्रिंटफ का मीनिंग समझ में आने जाएगा, इंट का मीनिंग समझ में आने जाएगा। यहाँ पर हमने सिंगल हेडर फाइल इंक्लूड करके, इससे ज्यादा क्या इस प्रोग्राम में जरूरत नहीं है। अगर ज्यादा का जरूरत पड़ेगा तो उसके अनुसार ऐड किया जाता है। ये लिखने का सिंटेक्स हैश इंक्लूड और ये एंगुलर ब्रैकेट के अंदर फाइल का नेम लिखते हैं। ये क्लियर है। नेक्स्ट लाइन क्या है, void मेन लिख दिया हम लोग। मैं फंक्शन, ये मेन फंक्शन कुछ नहीं रिटर्न करेगा, इसलिए हमने void टाइप का इसका डिक्लेयर। void मतलब खाली, कुछ नहीं मेरा मेन रिटर्न करेगा। और ये पैरामीटर में भी हम लोग को कोई मेन में कोई जरूरत नहीं, इसलिए खाली है यहाँ पर। void मेन लिखे। और इसका देखिए मेन का बोर्ड है यहाँ स्टार्टिंग है और मेन का यहाँ क्लोजिंग है। और ये ठीक है। और इसमें हमने देखिए कोड क्या लिखे, इंट ए इक्वल 10 बी इक्वल टू 20। ऐसा लिखने से क्या होगा कि आपका मेमोरी एरिया में दो एरिया एलोकेट होगा इस तरह से एकदम, जिसका नेम क्या होगा, ए और बी होगा। दो मेमोरी एरिया एलोकेट होगा इस तरह से। पहले क्लियरली समझाते चले जाते हैं। क्या नाम दिए, ए दिए हैं, इसका इस एरिया का ए नाम हो गया और अगले एरिया का नाम बी हो गया। और साथ ही साथ क्या करें, ए इक्वल टू 10 करें तो इस मेमोरी एरिया में का जो नेमिंग ए हुआ उसमें वैल्यू भी स्टोर करें। वैल्यू क्या स्टोर करें, 10 स्टोर करें। तो इस तरह से आपका इस एरिया में 10 स्टोर हो गया। और दूसरा वेरिएबल क्या है, बी, बी इक्वल टू 20 दिए तो इस मेमोरी एरिया को नेम क्या किया था, बी, और उसमें क्या स्टोर करें, 20 स्टोर करें। तो इस तरह से इसमें 20 स्टोर हो जाएगा, 20 स्टोर हो गया। 20 का ध्यान दीजिएगा लिखने में।
ये 20 आपका यहाँ पर स्टोर हो गया इसमें, और एक इस लाइन का था, और यहाँ देखिए सेमीकोलन से ये लाइन आपका टर्मिनेट हो गया, मतलब स्टेटमेंट। अगले लाइन में फिर क्या किया, इंट जेड, इंट जेड में एक इंटीजर टाइप का डेटा टाइप लिख कर रहे हैं, उसका नाम क्या किया है, जेड। तो इसमें जेड नाम से एक मेमोरी में एरिया एलोकेट होगा, किस उसका नेम क्या होगा, जेड। इतना में बस सिर्फ अभी तक इतना ही वर्क हुआ है इस लाइन में, उसका सेमीकोलन से ये स्टेटमेंट टर्मिनेट हो गया। अब देखिए इसमें क्या किया गया है, जेड इक्वल टू सम ए कमा बी। तो देखिए यहाँ पर इक्वल टू है जो असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, राइट हैंड साइड में जो भी एक्सप्रेशन या कुछ होता है उसका वैल्यू को कैलकुलेट करके लेफ्ट हैंड साइड में स्टोर कर लेता है। तो ये जैसे ही जेड इक्वल टू सम फेच करेगा, तो सम का तो वैल्यू तो यहाँ कैलकुलेटेड नहीं है, तो ऐसी जैसी सम फेच करेगा, मतलब इस लाइन को फेच करता है सम, ये तो सब सब सम को कॉलिंग करने का तरीका है। तो सम को कॉल करें, लेकिन सम तो डिफाइन कहाँ है, देखिए सम डिफाइन किया गया है यहाँ पर, यहाँ पर डिफाइन किया गया है। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जेड इक्वल टू सम ए कमा बी। ए कमा बी का मतलब क्या हुआ, ए का वैल्यू 10 है और बी का वैल्यू 20 है। ध्यान देखिए, ए का वैल्यू 10 और बी का वैल्यू 20 है। ए का वैल्यू 10 और बी का वैल्यू 20 के साथ सम को कॉल किया, तो जैसे ही होगा तो यहाँ से कंट्रोल कहाँ जाएगा, सीधा सीधा कंट्रोल यहाँ चला जाएगा, इस पर कंट्रोल जाएगा, यहाँ पर कंट्रोल जाएगा, ध्यान दीजिएगा, क्लियर। और इसमें जैसे ही कंट्रोल जाएगा, इसमें क्या देखे हैं, इंट है, फंक्शन डिफिनेशन है, सम इंट एक्स इंट वाई। यहाँ पर भी देखिए दो, एक्चुअली से ये दो एरिया एलोकेट हो रहा है यहाँ भी, एक्स और वाई, एक्स और वाई, और इसका नेम क्या है, इसका एक्स नाम है और इसका वाई नेम है। और ध्यान दीजिए वैल्यू क्या है, ये करस्पॉन्डिंग देखिए, ए का वैल्यू 10, तो फर्स्ट वैल्यू क्या है 10, तो फर्स्ट वेरिएबल रिसीव करेगा, फर्स्ट वेरिएबल क्या है एक्स, एक्स क्या रिसीव करेगा 10, मतलब एक तरह से कॉपी रिसीव कर वैल्यू ऑफ वेट वेट। जस्ट एक क्या करता है, ए का वैल्यू, पहला वेरिएबल का वैल्यू 10 है, तो पहला वेरिएबल यहाँ एक्स, एक्स 10 रिसीव किया, मतलब जस्ट इसका एक कॉपी रिसीव कर लेगा, 10 का कॉपी, ए का कॉपी, ए का वैल्यू क्या है 10, तो एक्स 10 रिसीव करेगा, और बी का वैल्यू क्या है 20, तो दूसरा वेरिएबल वाई है, वाई क्या रिसीव करेगा, वाई क्या करेगा 20 रिसीव कर लेगा। इससे इतना डायरेक्ट यहाँ से कंट्रोल यहाँ चला गया है। अब देखिए उसके बाद क्या है, इसका ये बोर्डिंग स्टार्टिंग है या बोर्डिंग क्लोजिंग है, इसके अंदर सिर्फ हमने सिंगल स्टेटमेंट दिए। सिंगल स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, रिटर्न, और रिटर्न के साथ क्या लिखा हुआ है, एक्स प्लस वाई। एक्स का वैल्यू क्या है, पहला वैल्यू 10, एक्स का वैल्यू 10, और उल्टा पास करते हैं, अगर बी ए पास करते हैं तो एक्स 20 रिसीव करता है और ये 10 रिसीव कर लेगा। पहले हम ए पास किए, ए और बी जिस ऑर्डर में यहाँ है उसी ऑर्डर में यहाँ रिसीव होगा, तो ए का वैल्यू 10 था तो एक्स का वैल्यू 10 होगा, बी का वैल्यू 20 है तो वाई का वैल्यू 20 रिसीव होगा। और इसमें जैसे इसका वर्क क्या, कोड में सिर्फ एक लाइन लिखा हुआ है, रिटर्न एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई क्या होगा, 10 प्लस 20 क्या होगा 30, मतलब ये जस्ट ये कहाँ करेगा, एक्स प्लस वाई, मतलब एक्स का वैल्यू और वाई के वैल्यू को जोड़ करके रिटर्न कर देगा, मतलब 30 रिटर्न करेगा। किसको रिटर्न करेगा, ये तो कॉलिंग कहाँ आया था, मेन से, और मेन में कहाँ से कॉलिंग आया था, यहाँ से कॉलिंग, तो ये रिटर्न किसको करेगा, यहाँ से वापस रिटर्न वैल्यू किसको करेगा, यहाँ रिटर्न वापस यही रिटर्न जाएगा, यहीं पर रिटर्न वापस जाएगा, और रिटर्न जाएगा तो क्या कर रहा है, यहाँ पर एक जेड इक्वल टू लिखा, तो जो भी वैल्यू रिटर्न होगा जेड में असाइन हो जाए, मतलब यहाँ से ये जो 30 कैलकुलेट हुआ आपका, 13 कैलकुलेट होगा, तो ये कैलकुलेटर किस में असाइन होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, हो गया 30 हो गया, जेड का वैल्यू एक तरह से क्या होगा, जेड का वैल्यू 30 हो गया आपका, राइट हैंड साइड का वैल्यू 30 हुआ तो लेफ्ट हैंड साइड में 30, जेड में 30 असाइन होता है, जेड का वैल्यू अब 30 हो जाएगा, हो गया, और जेड का वैल्यू 30 हो गया। उसके बाद क्या है अगला स्टेटमेंट, प्रिंट परसेंटेज डी जेड, ये किसी वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट करने का सिंटेक्स है। प्रिंटेब के अंदर डबल कोट में परसेंटेज डी इंटीजर के लिए लिखते हैं, और डबल कोट बंद करते हैं, कहाँ देता है, और जेड, जैसे जेड फेच करेगा तो जेड का वैल्यू को प्रिंट करता है, जेड का वैल्यू क्या था 30, तो आपका आउटपुट इस लाइन से आउटपुट स्क्रीन पर आपको आउटपुट 30 आउटपुट मिल जाएगा। उसके बाद देखिए क्लोजिंग है, तो मेन का क्लोजिंग है, इस तरह से मेन का क्लोजिंग हो गया। और देखिए एक चीज है इसमें आप ध्यान दीजिएगा, ये तो हमने फंक्शन डिफिनेशन बता दिया, इसमें तो बहुत लोग एराइज कर सकते हैं कि फंक्शन डिक्लेरेशन आपने नहीं किया, मतलब फंक्शन प्रोटोटाइप, ये फंक्शन प्रोटोटाइप, एक्चुअली फंक्शन प्रोटोटाइप ऑप्शनल है, आप कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते, लेकिन बेटर होता है कि कर दिया जाए से, तो करते अगर फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेयर करते हैं तो यहाँ पर करते, इस फर्स्ट लाइन के पास बात करते हैं, यहाँ पर नहीं किए। जैसे फंक्शन प्रोटोटाइप इसका क्या होता है, फंक्शन प्रोटोटाइप ये होता है जैसे इस तरह से, यहाँ पर इंट आगे बता देंगे, जैसे इंट लिखते हैं, सम लिखते हैं, और इंट एक्स और वाई भी लिख सकते थे, ए बी भी लिख सकते, और बहुत देखिए यहाँ पर बहुत लोगों के मन में एक क्वेश्चन अराइज होगा, यहाँ ए और बी लिखे और यहाँ एक्स और वाई लिखे,
आप यहाँ भी ए और बी लिख सकते हैं और दोनों ए और बी डिफरेंट होगा, लेकिन हमने यहाँ देखिए शुरू में अभी स्टार्टिंग है प्रोग्रामिंग का, इसलिए अलग अलग वेरिएबल लिए कि आप लोग एक ही लिखें, एक ही वेरिएबल यूज करते तो थोड़ा लोग कंफ्यूजन शुरू हो सकता है। आप ऐसा कर सकते हैं, आप ए बी यहाँ लिखें, यहाँ भी इंट ए इंट बी लिखते हैं, मतलब यहाँ जो एक्स है तो इसका नाम एक्स के बजाय आपका ए हो जाता है, वाई के बजाय बी हो जाता है। लेकिन दोनों ए दोनों ए बी और ये दोनों ए बी अलग अलग होता है, दोनों अलग अलग मेमोरी में एरिया एलोकेट करता है। यहाँ पर जो एक्सेस होता है, यहाँ ये ए एक्सेस होता है और यहाँ पर एक्सेस हो रहा है ये, तो इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो, आप लोग का बिगिनिंग में है तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो, इसलिए हमने अलग अलग नेम यूज किए हैं। इस तरह से क्या किया आपने, ये सम कैलकुलेट करके रिटर्न कर दिया। इसी तरह आपने जैसे जेड इक्वल टू ये सब्ट्रैक्शन, जेड इक्वल टू सब्ट्रैक्शन निकालना था, डिफरेंस निकालना था, जेड इक्वल डी आई एफ एक फंक्शन ज्वाइन कर लेते हैं, यहाँ कोड लिखे तो उसे डिफरेंस कैलकुलेट, एक बस सिंपल के लिए सैम्पल प्रोग्राम है, आप अलग अलग के लिए अलग अलग कोडिंग कर सकते हैं। इसने एडिशन कैलकुलेट करके दे दिया, आप सब्ट्रैक्शन के लिए अलग कर लीजिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग कर दीजिए, जब जरूरत होगा इसको आप कॉलिंग करते चाहिए। इसमें तो आपको लग रहा होगा कि फंक्शन के यूज करने से थोड़ा डिफिकल्ट हो जा रहा है, लेकिन एक्चुअली टास्क छोटा है इसलिए आपको लग रहा है कि फंक्शन यूज करना बेनिफिशियल नहीं, लेकिन बड़ा टास्क में, बड़ा प्रोग्राम या बड़ा हार्डर लंबा प्रोग्रामिंग रहेगा उसमें आपका फंक्शन ज्यादा फायदा बेनिफिशियल हो जाता है। ये तो फंक्शन, अब देखिए ये कॉलिंग थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। इसमें तो कॉलिंग जैसे यहाँ से कॉलिंग आया तो वापस यहाँ कंट्रोल आया और जैसे एंड हुआ तो वापस यहाँ चला गया। एक फंक्शन कॉलिंग थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, इससे ज्यादा क्लियर इसमें क्या देखिए, कोई कोड नहीं है, सिर्फ कॉलिंग समझाने के लिए आपको हमने ये लिखे हैं। और एक चीज ध्यान दीजिए, सी में जो एग्जीक्यूशन होता है सीक्वेंस में होता है, और एग्जीक्यूशन कहाँ से शुरू होता है, हमेशा मेन से होता है। यहाँ से हमेशा सी प्रोग्राम का सीक्वेंस में होता है, फर्स्ट लाइन रन करेगा, सेकंड लाइन इस ऑर्डर में, और एग्जीक्यूशन यहाँ से नहीं होगा, सम एरिया ये सब जो किए उससे नहीं, हमेशा मेन से होगा। जब भी आपका प्रोग्राम रन करेगा मेन से रन करना, तो यहाँ से मेन से रन करना शुरू करेगा, और ये ओपनिंग एक क्लोजिंग मेन का हुआ, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ मेन, इसमें कुछ लाइन ऑफ डॉट डॉट करेगा, कुछ लाइन ऑफ कोड होगा, उसको एग्जीक्यूट किया। उसके बाद देखिए क्या हुआ, सम, जैसे ही ये सम मिलेगा लिखा हुआ तो क्या हुआ, सम आपका एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है, जैसे ये सम फेच करेगा कंपाइलर, ये सम, ये कंट्रोल कहाँ जाएगा, जहां पर ये सम डिफाइन हो, तो ये यहाँ पर ये सम यहाँ डिफाइन है। इस कैसे कॉलिंग हो रहा है और कैसे इन्वोक कर रहा है ये समझाने के, इसमें ये जो सैंपल दिया इसमें कोई कोड वोड लिखा हुआ नहीं है, बस सिर्फ कैसे कंट्रोल वापस जाएगा, कैसे कंट्रोल इन्वोक करे वो समझाने के लिए दिया गया है। जैसे ही इस लाइन को फेच करेगा, देखिए क्योंकि मेन से स्टार्टिंग होगा, मेन में इंटर किया, ये स्टेटमेंट है कुछ रन किया, उसका अगला लाइन क्या हुआ, फंक्शन फेच किया। फंक्शन क्या है, सम जो है यूजर डिफाइंड फंक्शन, जैसे ये फेच करेगा कंट्रोल यहाँ से कहाँ जाएगा, जहां पर ये डिफाइन किया हुआ, तो डिफाइन कहाँ किया गया है, डिफाइन किया गया है यहाँ पर, ये सम डिफाइन आपका यही ना है, यहाँ से सम आपका डिफाइन यहाँ पर है, सम डिफाइन यहाँ पर है, तो सम का डिफिनेशन यहाँ पर, इसमें तो यहाँ पर कंट्रोल वापस यहाँ से कंट्रोल यहाँ चला गया। अब जैसे कंट्रोल यहाँ जाएगा, इसमें ये ओपनिंग क्लोजिंग के अंदर जो कोड होगा, जो भी टास्क हम लोग परफॉर्म करना होगा उसके अनुसार कोड लिखा होता है, वो कोड को रन करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, और जैसे ही इस फंक्शन का क्लोजिंग आएगा, कंट्रोल वापस से कहाँ पर जाएगा, मेन के पास, क्योंकि मेन इसको कॉल किया संपूर्ण, तो जो कॉल करता है उसी के पास कंट्रोल वापस जाता है। तो मेन कॉल किया, मेन में कहाँ से कॉलिंग आएगी, इस लाइन से कॉलिंग आया, तो वहीं पर कंट्रोल वापस, जैसे ये क्लोजिंग आएगा तो कंट्रोल वापस से इस सम के पास फिर से यहाँ चला जाएगा, यहाँ पर कंट्रोल वापस जाएगा। फिर अगला लाइन क्या होता है, अगला लाइन एरिया है, हम इस यहाँ से क्या किए, एरिया को कॉलिंग कर दी, एरिया भी एक यूजर डिफाइंड फंक्शन हमने डिजाइन किया है। जैसे इस लाइन को फेच करेगा तो कंट्रोल कहाँ जाएगा, जहां पर ए डिफाइन है, एरिया कहाँ डिफाइन है आपका, एरिया यहाँ डिफाइन है, तो यही इस तरह से क्या कंट्रोल यहाँ से सीधा का सीधा एरिया पर जाएगा। कैसे कंट्रोल जाता है इसमें ध्यान दो, एरिया पर चला जाएगा, यहाँ से एरिया का डिफिनेशन स्टार्ट है, यहाँ से डिफिनेशन स्टार्ट है, इसके अंदर जो कोड होगा कोड एग्जीक्यूट करेगा, उसका जैसी क्लोजिंग मिलेगा वापस से कहाँ जाएगा, जहां से कॉलिंग आया, मेन से कॉलिंग आया, मेन फंक्शन कॉल किया था, मेन फंक्शन ने कहाँ से कॉलिंग आया था, यहाँ से कॉलिंग आया था, रिटर्न भी वापस कहाँ जाएगा, वहीं पर रिटर्न वापस जाएगा। इस तरह से वापस रिटर्न ये इसी लाइन पर जाएगा। अब देखिए ये तो हो गया वापस है, फिर से अगला लाइन में क्या किया, फिर से हमने अगेन सम को ही कॉल किया है। अब इसमें देखिए अगर फंक्शन यूज करने से फायदा क्या हुआ, दोबारा से तो कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ा, हम सम को हमको 2 बार यूज करने की जरूरत पड़ेगा, तो दोबारा से फिर से कॉलिंग कर लिए। लेकिन अगर क्या होता, अगर
अलग अलग कोड लिखते तो क्या होगा, एक बार सम के लिए कोड लेंगे, फिर अगली बार फिर से सम के लिए इस मेन में कोड लिखना पड़ता है, बस 3 बार सम का जरूरत है, फंक्शन जो काम कर रहा है वो टास्क जरूरत पड़ता है, 3 बार इसमें सम का कोड लिखते हैं, तो उससे बेटर क्या है, एक बार कोड लिखिए और बार बार कॉल कर लिए, तो यहाँ तो 3 बार, थर्ड थर्ड टाइम में किसको कॉल करें, सम को, तो फिर से कंट्रोल कहाँ जाएगा, यहाँ से सम के पास ही जाएगा, सम कहाँ, यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ कंट्रोल सम के पास जाएगा, और इस कोड में जो भी टास्क होगा, जो भी सिंटेक्स आप लिखे होंगे, जो भी स्टेटमेंट्स लिखे होंगे, वो एग्जीक्यूट करेगा, और एंड पर कहाँ जाएगा, वापस फिर से कंट्रोल, जहां से कॉलिंग आया, कॉलिंग कहाँ से है, यहाँ से आया, तो यहाँ से वापस चला जाएगा। उसके बाद क्या नंबर, जो भी आपका स्टेटमेंट हुआ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करे, और यहाँ पर मेन का एंड हो जाएगा। तो इसमें देखिए क्या हुआ, फायदा आपको क्या नजर आया, फायदा ये नजर आया कि हमने सम को 2 बार जरूरत पड़ा, तो 2 बार सिर्फ कॉल कर दिए, 2 बार कोड तो सम का नहीं लिखा गया है ना, एक ही बार कोड का है, इसमें तो 2 बार, मान लीजिए किसी सम फंक्शन को हमको 10 बार जरूरत पड़ता है, इस लूप का प्रोग्राम में सम कैलकुलेट करने किसी 2 नंबर का इनपुट, सब 10 बार हमको दो दो नंबर इनपुट करके उसका सम निकाल के डिस्प्ले करना है, तो उसमें क्या करते हैं, सिंपली 10 बार सम को कॉल कर देते हैं, तो इससे क्या होगा, आप कोड को क्या करें, रीयूज कर ले रहे हैं, फंक्शन का यूज करके कोड रीयूजिबिलिटी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इससे क्या होगा, आपको प्रोग्राम का कम्प्लेक्सिटी भी थोड़ा धीरे धीरे घटते जाएगा, और कोड जैसे अगर 10 बार लिखे एडिशन निकालना, तो 10 बार तो कोड टाइप नहीं किए, यहाँ पे सिर्फ एक बार कोड टाइप किए, और क्या होगा, एक लाइन करने से कोड, बार बार सिर्फ कॉलिंग कर देने से वो कैलकुलेट करके टास्क दे देगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन की सहायता से लार्जर टास्क को स्मॉलर टास्क में सब डिवाइड कर लेते हैं।